So let us start with our final two chapters. The very first chapter we have is the book that saved the earth. Let us take the same thing जैसा हम करते हैं, summary. You know, हम लोग बुक्स को उस दिन जब मैं प्रिंट कल्चर करवा रही थी सोशल साइंस में, तो आई टोल्ड यू कि फॉर अस बुक का मतलब होता है छी, व्हाट इज दैट, है ना? बिकॉज फॉर अस बुक्स हैव बिकम अ बर्डन. ये बुक्स ना होती तो शायद हमारी जिंदगी थोड़ी आसान होती, है ना? लेकिन यहाँ जो चैप्टर है, इट्स अ कॉमिकल ड्रामा इन फैक्ट, and it is written by Claire Bolko. This is that कि एक नर्सरी राइम समझते हो ना? छोटा बच्चा जब हमारे घर के सामने जो है ना, देयर इज वन चाइल्ड, मतलब हम, आई डोंट एक्चुअली इंटरेक्ट विद एनीवन, बट व्हेनेवर आई ओपन द डोर, उनके जो टीवी है ना उसमें नर्सरी राइम चलता रहता है. एंड नर्सरी राइम, द वन व्हिच वी टीच टू 2 years, 2.5 years child, उसकी जो बुक है ना, उसका कहना कि उसने पूरे पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को जो है बचा लिया. तो हाउ इट इज एक्चुअली a plot which is set in 20th century, and this is about a person who is living in Mars, that is Martian means a person who is living on the planet Mars. हम लोग तो मार्स में रहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने वहां पर जमीन भी ली है. एंड हिज नेम इज थिंक टैंक, और उसका एक क्रू है, दोज हु आर प्लानिंग टू अटैक द प्लैनेट अर्थ. नाउ उसका जो, वो अपने क्रू को, और थिंक टैंक के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है. ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस. तो ही सेंड्स हिज क्रू, अपने टीम मेंबर को वो अर्थ में भेजता है, और उनका जो अर्थ का जो क्रू मेंबर होते हैं वो पहुंच जाते हैं एक लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी. एंड वहां पर दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें रखी हुई हैं. बुक्स रखी हुई हैं, उनको लगता है बुक्स नहीं, वो तो सैंडविच है. फिर सैंडविचेस भी ऐसे होते हैं ना, विद द कॉर्नर्स. तो पहले तो उनको लगता है कि दे आर ऑल सैंडविचेस, लेकिन फिर वो देखते हैं कि दे आर ऑल्सो डर्टी. वो, उसको थिंक टैंक कहता है कि दिस इज एक्चुअली सैंडविचेस. लेटर ऑन, वन बाय वन, व्हेन दे स्टार्ट लुकिंग इट, उसको खाने के लिए, देयर आर द मेंबर्स हु आर देयर, तो उसमें जो थोड़ा सा सीधा साधा होता है उसको बोलते हैं तुम खा के देखो. And later on when they are not able to eat, तो then they understand कि this is something which is actually communication के लिए यूज हो रहा है. Now ये जो communication के लिए यूज हो रहा है, ये जो आइडिया होता है, ये थिंक टैंक का जो सबसे इंटेलिजेंट असिस्टेंट नूडल वो देता है. नूडल्स कहता है कि ये जो है दिस इज समथिंग विच इज फॉर द कम्युनिकेशन. तो जो उनके क्रू मेंबर्स होते हैं, दे ट्राई टू टेक द वाइटामिन्स. अब हमारे जैसे तो उनके विटामिन नहीं होते, मतलब वो नहीं, तो दे आर ऑल टेकिंग इनटू, उनका फूड भी पूरा कैप्सूल में होता है. तो दे टेक द विटामिन्स एंड रीड द बुक, बिकॉज उनके लिए इस बुक से पढ़ना थोड़ा मुश्किल है. तो सबसे पहले वो एक बुक को उठाते हैं, and the book that they choose is Mother Goose. Actually Mother Goose is a nursery rhymes. ये collection of nursery rhymes है. अब उनको तो नहीं पता है कि this is a collection of nursery rhymes. और जैसे ही वो उस नर्सरी राइम के बुक को उठाते हैं एंड पढ़ना शुरू करते हैं, अब मदर गूस का जो नर्सरी राइम है वो तो बड़ा ही अजीब होता है. उसके अंदर तो आपके जो हैं वर्ड्स लिखे होते हैं, द काउ जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड एट द काउज एक्ट,
and a dish, मतलब bowl. It ran away with the spoon. अब ये सब चीजें देखकर तो भाई उन जो थिंक टैंक को जब सुनाई देता है वो तो एकदम डर जाता है. उसको लगता है कि भाई ये जो मतलब कि इन वो है जो ह्यूमंस हैं, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट. हाउ इट इज पॉसिबल? तो उनको तो बड़ा ही मतलब ही इज इनफैक्ट टेरिफाइड, पेट्रिफाइड. वो एकदम डर जाता है. उसको लगता है कि व्हाट दिस मीन्स. हमारा जो क्रू है, जो मार्शियंस हैं, उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है ये द ह्यूमंस. इनफैक्ट दे हैव द काउ व्हिच कैन रन ओवर द मून. नाउ आई एम रीडिंग द वन फॉर यू. मतलब जो उसमें लिखा हुआ होता है, व्हाट दे रीड इज, in it is written, Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. मतलब ये एक राइम है एक्चुअल में. लेकिन वो लोग जब इसको पढ़ते हैं तो ऊप जो है कहता, माय गॉड, प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन. मेड्स गार्डन में कैसे उग सकती हैं? एंड उनके पास कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स हैं. अब थिंक टैंक कहता, माय गॉड, ये तो कोई बचपने की बात है ही नहीं. आपने सुना? डिड यू रियलाइज? द अर्थलिंग्स मीन्स द पीपल हु आर लिविंग ऑन द अर्थ, they have made such a serious discovery. Means they have discovered agriculture and mining together. They can grow crops of metal. Silver उनके यहाँ पे उगता है. And cockle shells, my God, उनको तो अब डर लग जाता है. अब सेकेंड राइम पढ़ते हैं वो. Hey diddle diddle, the cat and the fiddle. The cow jumped over the moon. The little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. अब ऊप जो है, जो थोड़ा सीधा साधा है, वो हंसता है. लेकिन थिंक टैंक जो है वो कहता है, सीज योर लाफ्टर, हंसना बंद करो. ये तो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है. मतलब द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हायर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन. हमें नहीं पता था कि जो काऊ उनका डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, मतलब जिसको वो घर में पालते हैं, वो स्पेस में मतलब कि जंप कर सकता है. एंड उनके जो डॉग्स है वो हंस भी सकते हैं. दे हैव द सेंस ऑफ ह्यूमर. दिस इज वेरी वेरी सीरियस थिंग. एंड सोचो दैट दे आर, उनके जो डिशेस हैं, दे कैन इवन वॉक. नाउ थिंक टैंक जो है वो देखने में थोड़ा मोटा है, थोड़ा स्टाउट एंड थोड़ा मोटा है. तो जो तीसरा राइम वो पढ़ते हैं, दैट इज, थिंक टैंक को लगता है वो उसके ऊपर है. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. अब Humpty Dumpty की वहां फोटो लगी हुई है. अब फोटो लगी हुई है तो थिंक टैंक उसको देखकर कहता है, ओ माय गॉड, इट इज ग्रेट मी, ये तो मैं हूं, माइटी बलून ब्रेन. देखो इसका मतलब कि बलून जैसा ब्रेन. दैट मीन्स अर्थलिंग्स हैव सीन मी, उन्होंने मुझे देख लिया है. क्योंकि उसमें लिखा हुआ है sat on the wall, had a great fall. That means they have planned to capture Mars. वो हमारे सेंट्रल रूम को, कंट्रोल रूम को कैप्चर करने वाले हैं. And that means they are going to attack me also. अब ये सारी चीजें सुन, मतलब कि ये सारी चीजें पढ़कर, दो these are not reality, these three were only rhymes. लेकिन उनके जो 3 क्रू मेंबर्स होते हैं,
that is OOP, Omega, ये जो है they are there. और जो think tank and noodle है they are in the Mars. IOTA, Omega and OOP, ये तीनों गए हैं as a crew member. And on the other hand, ऊपर मार्स के अंदर with the control room, think tank and noodle is sitting. But when think tank hears to all these rhymes, he is so muddled. मतलब वो इतना पजल हो जाता है, उसको ये जो पोएटिक वर्ड्स होते हैं जो मदर गूस राइम मतलब की बुक में लिखी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि दीज आर नॉट द राइम्स. उसे तो पता ही नहीं है कि वो राइम्स हैं. उसको लगता है कि दीज आर द इंटेलिजेंट मतलब की इन्वेंशंस बाय द ह्यूमंस. एंड देन ही सेज, क्रू को कहता है इमीडिएटली तुम लोग मार्स वापस आ जाओ, यू डोंट नीड टू इन्वेड अर्थ. वो गए तो होते हैं अर्थ को इन्वेड करने, उन्हें कहता तुम तुरंत वापस आओ. एंड देन he even orders his members to go to Alpha Centauri. Alpha Centauri जो है वो सोलर सिस्टम के साथ में एक स्टार है. एंड वहां पे पहुंच के वो कहता है कि हम लोग वहां चले जाएंगे so that the humans are not able to once again capture us. And in this manner जो आपका पूरा का पूरा एक छोटा सा जो बुक है, that saves the entire earth. So he moves. उसके बाद जो हिस्टोरियन जो ये कहानी सुना रहा है, the historian who is narrating the story, वो एंड करता है कि this is how a dusty old book of nursery rhymes saved the earth from a Martian invasion. And in this, ये जो है this happened in the 25th century. 500 years after all this happened, we earthling resumed contact with Mars. उसका कहना है कि अर्थ ने मार्स के साथ कांटेक्ट किया, एंड वहां जो मार्शियंस रहते थे उनके साथ we even became friends. एंड वो जो थे अर्थ थिंक टैंक और नूडल, अब वो लोग उनका मतलब कि उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो चुका था. एंड थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय नूडल. एंड मार्शियंस जो है उनको हम लोगों ने सिखाया, मतलब वी ह्यूमंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बुक एंड द सैंडविच. वी ऑल्सो टॉट देम हाउ टू रीड. एंड इवन उनका जो मार्स में जो मार्सोपोलिस है वहां पर हमने जो है एक लाइब्रेरी भी एस्टैब्लिश किया. एंड वन बुक that Martians can never bring themselves to read is Mother Goose. मतलब वो बुक वो कभी बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, because that was a book जिसने उनका जो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर जो खुद को बोलता था, he was actually not intelligent, it was Noodle who was more intelligent. लेकिन थिंक टैंक का मानना था कि he is the most intelligent creature on this entire both the planet, and that is why he could invade the earth. So this actually is in the Museum of Ancient History Department of 20th Century, जहां पर एक हिस्टोरियन जो है इस बुक एरा ऑफ द बुक करके एक मतलब की है उसको जो है पढ़ के सुना रही है. तो she tells that how it happened in the earlier times that the Mars Space Control wanted to completely invade our Earth, but when their crew member, that is Omega, Iota, and OOP, came to the Earth and they entered a library where they encountered a book of nursery rhymes, and जब उन्होंने उस नर्सरी राइम्स को पढ़ना शुरू किया तो वन एंड वन, अब नर्सरी राइम्स तो ऐसे ही होते हैं जिसमें मतलब की बेतुकी बातें लिखी होती हैं, बट दे कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड इट एज अ नर्सरी राइम. उनको लगा दीज आर ऑल एक्चुअली द रियल फैक्ट्स ऑफ अर्थ. एंड जो थिंक टैंक था ही फ्लेड. लेटर ऑन, years later,
think tank जो है, who was the head of Mars Control, he was replaced by Noodle. And जो historian है वो कहानी सुनाती है कि later on the Earthlings really had a contact with the Martians and even taught them about the book, difference between a book and a sandwich, even established a model library in the Mars in their city, and thus this difference could be solved out. So this is the chapter. This has two different themes. एक तो है कि जो book है उसकी value, पेपर में जो क्वेश्चन आया था, that I am telling you, that normally we all make की book, मतलब हम लोगों को क्या लगता है, oh my god, this is something very wrong, book पढ़ना पड़ेगा हमें. Most of us are, most of the people have. So this is that की education, book, they would never diminish. उनकी जो value है ना, even they are nursery rhymes, but they could be helpful to us. और दूसरा है moral, one should not analyze the things at the face value, but we must go to the depth. अब यहां पर क्या हुआ, neither think tank nor Noodle, दोनों ने जो है बिल्कुल भी नहीं देखा कि व्हाट इज दिस. उन्होंने बस वो देखा कि गूस में लिखा हुआ है, अर्थलिंग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, उन्होंने सिर्फ उन चीजों को लिया. They did not actually try to understand. So we must understand the facts before we come to conclusion. These are the two themes of this particular chapter, or you can say a comedy. You can say a comedy. The second one, which I'm going to summarize today for you, is again a comedy. Or personally, I don't like this. मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. And this is the proposal. Actually, जो proposal है, it is a Russian drama. It's a what you call as one act play. And this play focuses on the marriages, the culture of marriage in Russia. हमारे यहाँ पर भी देखिए marriages are certain, there have been what to say कि changes रही हैं. हमारे यहाँ arranged marriage होता है, तो वहाँ definitely the parents want their children to get the best. They don't want कि उनका जो बच्चा है उसको कोई ऐरा गैरा मिल जाए, तो they try to find the best. Even in our country, we feel that marriages should be in the equal status. Not only status, हमारे यहाँ caste, सब caste, सब कुछ आ जाता है. But this particular play, the proposal is about, Chekhov ने लिखा है, CHEKHOV, of the rich Russian families, जो लोग ना बेटी की शादी को एक agreement बनाते हैं. For them, it is not the well-being of the child, but also the tie with the wealthy family. Marriages are more onto economic relations, not on the relation of based on trust, mutual understanding. मतलब mutual understanding एक बहुत बड़ा element होता है. आप मुझे नहीं समझते हो, मैं आपको नहीं समझती हूं, तो we can never be together. तो marriages में एक no doubt when two people get married, दोनों कभी भी एक जैसा नहीं हो सकते. But then over a period we understand, the mutual understanding is very important. लेकिन यहाँ पर what he wants to say is
that in the Russian culture, it is more on to mutual economic benefits. ये आपके स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है. Now, इस पूरे इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं. As per boards, इस चैप्टर से लुमोव एंड चुबुको दोनों के कैरेक्टर स्केच आते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन. सो काइंडली अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर से आपका जो है कैरेक्टर स्केच के आने के ज्यादा चांसेस है, बिकॉज और कुछ मतलब कि यू डोंट हैव वेरी short questions or short questions, but you have the character sketch. This is about Ivan Lomov, who is a wealthy man, but he has already crossed 30. उसको नर्वस ब्रेकडाउन होता है, पैनिक अटैक्स. एंड जब उसके अटैक होता है तो उसका जो ये ब्रो होता है ये भी थोड़ा अलग से ही हो जाता है. नाउ ही वांटेड टू गेट मैरिड, लेकिन उसके मैरिज का रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसे लगता है कि वो 35 प्लस हो चुका है. ही नीड समवन टू टेक केयर ऑफ हिम, एंड दैट इज व्हाई ही वांट्स टू गेट मैरिड टू देयर नेबर. नेबर में एक लड़की रहती है, नातालिया. Natalia is 25-year-old daughter. They are also rich, and she belongs to the मतलब उसके जो फादर है स्टेपन चुबुको. अब तीनों जो है तीनों ही आर्ग्यूमेंटिव है, एंड आर्ग्यूमेंट होने के बावजूद मतलब एक दूसरे की वो गाली गलौज करते हैं, वो अब्यूज करते हैं, येट अल्टीमेटली दे अग्री फॉर द मैरिज. तो सबसे पहले जब कर्टन रेज होता है तो लोमोव जो है वो चुबुको के घर आया है, एंड ही इज वियरिंग अ वेरी नीट इवनिंग ड्रेस. इवनिंग ड्रेस मतलब पार्टी ड्रेस. अब लोमो चुबुको जो है उसको देखकर उसे बड़ा ही अजीब लगता है. उसे लगता है ये जरूर पैसा मांगने आया है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी मनी. उसको मन ही मन में लगता है. बट फिर वो दोनों आपस में, इसके बावजूद भी मतलब वो मन में बड़ा खटास रखता है, पैसा लेने आया है, लेकिन स्माइल करते हुए बोलता आओ बेटा, हाउ आर यू, एंड दिस एंड दैट. दिस शोज कितना शो ऑफ करते हैं ये लोग. देन लोमोव बताता है दैट ही हैज कम टू सीक द हैंड ऑफ नतालिया. चुबुको इज ओवरवेल्म्ड. वो खुशी के मारे पागल हो गया है, because he wanted this man to marry because he is rich. दोनों पड़ोसी हैं, दोनों के जो फील्ड है वो आपस में मिलते हैं, एंड वंस दे गेट मैरिड तो ये एंटायर एरिया उनका हो जाएगा. अब लोमो, as I said, is a 35-year-old gentleman who is suffering from the palpitations, और जो जल्दी से जिसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है. एंड उसको लगता है कि नातालिया जो है वो देखने में सुंदर नहीं है. शी इज एवरेज, बट शी इज एन ऑनेस्ट केयर टेकर. शादी करने का रीजन, जब नातालिया आती है तो शी इज वियरिंग एन एप्रन, क्योंकि वो कुछ काम कर रही थी. तो वो आकर इससे बात करती है, एंड देन शी इवन अपोलोजाइजेस कि शी वाज वियरिंग द एप्रन because she was feeding the horses and all. एंड लोमो जो है उसके साथ वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. अब दोनों जो है नॉर्मल कन्वर्सेशन करना शुरू करते हैं, और फिर लोमो जो है वो थोड़ा एग्जैजरेट करता है कि देखो ये लैंड हमारा है, ये लैंड हमारा है. एंड इसी बीच में while he is conversing वो कहता है जो ऑक्सन मीडोज हैं, ऑक्सन मीडोज उनके बीच में, तो वो हमारा है. ये बात सुनकर नतालिया जो है गुस्से से पागल हो जाती है. वो कहती है कि नो, वो कहती है ये तो हमारा है.
वो कहता नो, मेरे पास तो आई हैव द प्रूफ, आई हैव द डॉक्यूमेंट्स। मेरी जो मतलब एंसेस्टर्स थे वो जो है दे हैड गिवन दिस प्रॉपर्टी टू योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर ब्रिक मेकिंग। और तुम्हारे वहां पर जो काम करते थे, जो लोग काम करते थे, उनको लगा कि ये उनका है, बट एक्चुअली इट डजंट बिलोंग टू यू। बट नतल्या जो है शी इज इन द परसेप्शन दैट ऑक्सन मेडोज उनका है। तो वो कहती है कि नॉट एट ऑल, हाउ इट इज पॉसिबल, ये ऑक्सन मेडोज हमारा है एंड इट इज गोइंग टू बी आर्स। बट बोथ ऑफ देम आर नॉट विलिंग टू गो बैक। दोनों अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। लोमोव असर्ट करता है ऑक्सन मेडोज उसका है, दे हैव द प्रूफ, ही हैज द डॉक्यूमेंट्स, एंड नतल्या कहती है कि वो उनका है। एंड this way they enter into a heated argument, and इस heated argument में शोर सुनकर चुबुको अंदर आता है। एंड चुबुको अंदर आता है तो नतल्या बोलती है कि पापा ऑक्सन मेडोज किसका है? वो कहता है कि ऑब्वियस है कि वो हमारा है। तो चुबुको लोमो जो है वही बात को दोबारा से दोहराता है कि नो इट इज नॉट योर्स, आई हैव द डॉक्यूमेंट्स, आई कैन प्रूव यू। ये मतलब कि मेरे आंट के पास था। बट दिस टाइम when the argument takes place, they start abusing each other. चुबुको उसकी आंट के लिए गलत बोलता है, she ran away। तो लोमोव इनके घर वालों के लिए गलत बोलता है। मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग, यू नो, when you are entering into any argument, you should never abuse anyone and you should never pull anyone's parents, grandparents or ancestors. Those who are not there, हमें उनके बारे में बात करने का कोई भी हक नहीं है। बट दोनों जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। नाउ चुबुको जो है he leaves no stone unturned in abusing his entire family, and लोमो उनके घर के सारे लेडीज के बारे में गलत बात बोलता है। Now both of them start shouting and screaming, और इस दौरान while they are shouting and screaming, लोमो को palpitation का अटैक पड़ जाता है और उसके पैर, उसके जो लेग्स होते हैं, पैर जो होते हैं, वो नम हो जाता है। गुस्से में चुबुको एंड नतल्या उसको घर से बाहर भेज देते हैं। नाउ और कंटिन्यूसली अब्यूज करते हैं। वाइल चुबुको जो है गुस्से में होता है, कहता बताओ, हम हिंदी में बोलते हैं ना ये मुंह मतलब कि मिठू मिठू। तो वो कहता है बताओ, ये इतना बदतमीज आदमी, he doesn't know how to speak, he belongs to such an abusive family and he wants to marry you। जब नतल्या ये बात सुनती है तो वो कहती है पापा आपने क्या बोला? वो कहता कि he had come to marry you। नतल्या जो है now starts regretting, और वो अपने पापा को कहती है कि जाओ उसको वापस लेकर आओ। Now चुबुको is embarrassed, क्योंकि उसने तो गाली गलौज की थी, he had abused his family। How it is possible to bring back a man जिसको आपने धक्के मार के बाहर निकाला, and moreover you had abused his family, in fact his entire ancestors। लेकिन चुबुको जो है अपने आप को कर्स करता, he blames himself that he is the father of such a young daughter, मतलब who doesn't understand the value of father। लेकिन वो जाकर उसको लेकर आता वापस लोमोव को। नाउ लोमोव जब वापस आता है तो थोड़ा नॉर्मल है। नतल्या जो है उस वक्त में जब वो वापस उससे पहले जब वो आता है ना, तो
अब वो वापस आता है तो नतल्या उसे थोड़ा सा प्यार से बात करने की कोशिश करती है। शी ट्राइज, वो मतलब वो कहता है कि यू सी ऑक्सन मिडोज इज आर्स, वो कहती कोई बात नहीं, छोड़ दो, लीव दैट टॉपिक, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शूटिंग। नाउ शूटिंग में they are just talking and they start arguing about their dogs. नतल्या का मानना है कि उनका जो डॉग है स्क्वीजर, he is better than the dog of Lomo, that is Guess. स्क्वीजर जो है वो नतल्या का डॉग है, लेकिन लोमो कहता है कि तुम्हारा जो डॉग है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि मेरा है। नाउ बोथ ऑफ देम वंस अगेन एंटर into an argument. वो कहता है कि तुम्हारा अच्छा ब्रीड नहीं है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा ब्रीड नहीं है। In the meanwhile, once again, Chubuko enters and finds that they are arguing. And once again, ये भी बोलता है that his squeezer is better than any guess. Again, Lomo को palpitation attack हो जाता है and he falls down. And जब वो fall नीचे गिर जाता है and he is unconscious, तो नतल्या देखती है and उनको लगता है कि he is dead, वो मर गया, और वो रोना शुरू कर देते हैं कि मर गया मर गया मर गया करके। एंड देन जब वो थोड़ा सा मूव करता है तो उसको वो पानी देते हैं एंड ही कम्स इनटू सेंस। एंड देन चुबुको कहता है कि बिफोर यू एंटर इनटू अ थर्ड आर्ग्यूमेंट, ऐसा है तुम इसे शादी कर लो। ही गिव्स हिज हैंड, द हैंड ऑफ नतल्या टू लोमो एंड गिव्स हिज ब्लेसिंग। जो उनके यहाँ पर जो भी कल्चर है, to kiss each other's hands and accept the proposal. Now, Natalia जो है, even though she gets the proposal accept हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जो है उसी बात पर अड़ी होती है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्क्वीजर इज बेटर देन गेस। एंड लोमो जो है वो भी इसी बात पर अड़ा रहता है that no, guess is better than squeezer. उसके फादर कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी मैं शादी कर रहा हूं, घर अपने घर जाकर तुम्हें जितना लड़ना है लड़ो। सो अल्टीमेटली दिस ड्रामा डिस्प्लेस द ग्रीड ऑफ द रिच फैमिलीज जस्ट टू एनहांस देयर वेल्थ। यहां पर देयर इज नो प्लेस फॉर एनी अंडरस्टैंडिंग, even though both of them are agreeing to marry each other, but they don't respect each other. The first आपके पेपर में जो important questions इस चैप्टर से, इस मतलब की प्लेस से आया है, पहला तो ये है a theme, Natalia's character sketch, Chubuko's character sketch, Lomo's character sketch. एंड दूसरा आपका जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है वो ये है कि व्हाट वर द टू arguments that took place between Lomo and Natalia. So the first argument is about Oxen Meadows, which both of them claim to be theirs. Lomo का मानना है कि उनके जो मतलब कि ancestor, उनके जो aunt थे, they had actually given it to their family for just brick making. वो जगह उन्होंने दिया था so that they can make the brick on an agreement terms, and शायद इनके जो काम करने वाले या फिर इनके घर वालों ने उसे अपना समझ लिया। Whereas Natalia claims that Oxen Meadows actually बीच का एरिया है जहां पर आपके घास चरते हैं ऑक्स, बट Natalia asserts कि वो उनका है and that she has always seen that belongs to, और इस बात को सपोर्ट करता है चुबुको, who also claims that Oxen Meadows belongs to them. Lomo, who is very sure, who has the papers, doesn't want to hear, and he enters into an argument. This argument turns heated
when both of them abuse and accuse each other's families. उनकी मदर, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, सबको वो अक्यूज करते हैं. And the second argument took place when Natalia said that their squeezer is better than Guess. And again, Lomo jo hai entered into the argument and he asserted that uska jo Guess hai, he is of a better breed and that uski jo matlab ki value hai wo zyada hai and in the race and all he is better. और ये जो heated argument है, this goes on. Twice he has the palpitation attack. Once he is thrown out of the home by Chubuko and Natalia. But the second time when he gets this attack, he falls down unconscious. वो नीचे गिर जाता है. In the initial उनको तो लगता है he is dead. लेकिन जब वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है, ये पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, then they understand he is alive. And once he regains his consciousness, तो ये दोनों जो है उस मतलब कि चुबुको जो है उसको फोर्सफुली उसको उसके हाथ में उसका हाथ देकर बोलता है that you get married, I'm blessing you both and continue your quarrel in your own home. So this is how the play starts and ends. Now let us come to the main character, Lomo, a 35-year-old man who has palpitations, who has some nervous and he wants to get married because he is old, because he has palpitation and he wants someone to look after him. And for him, Natalia was an average looker, but a good homemaker. He is also argumenting. He doesn't respect an elder. Chubuko, who is the father of Natalia Chubuko, is an old man, an old wealthy man. He believes in pomp and show. He believes in marriage which should take place in the similar status. So when Lomo approaches him, initially usko lagta hai that he had come to borrow some money, but when he expresses his desire that he had come to marry Natalia, he is overwhelmed. Not because Lomo was smart, Lomo was an eligible bachelor, but because Lomo was wealthy and he wanted his daughter to get married to a wealthy family. Even though he is an old man, yet he does not leave any stone in abusing the young Lomo. This shows, मतलब this is an irony. Paper में भी आया हुआ है कि this is an irony that in the initial he was so kind to him. उसके साथ वो इतने kindly बात कर रहा था जब उसने कहा कि he had come to marry Natalia. But later on when he expressed that there was a heated argument, so he started abusing him. So this is the irony कि पहले तो वो इतना उसके साथ में प्यार से बात करता है, लेकिन उसके बाद वो उसे लड़ना शुरू कर देता है. At least an aged person or a person who is matured should never have these kinds of attitudes. And on the other hand, Natalia, a 25-year-old immature girl, she just helps her father in looking after their field. She is a good homemaker, caretaker. She also wants to get married to Lomo. And when she comes to know that Lomo wanted to marry her, she was overjoyed. At the same time, she was not able to keep a control on her tongue. The moment
the problem of the issue of Oxen Meadow and the dog came, she started shouting, screaming, and yelling at Lomov, even without understanding that this was a man who is their neighbor. So these three are the character sketches of Lomov, Natalia and Chubuko. और इस चैप्टर से ये जो दो मेन इंसिडेंट्स हैं, the one incident is about Oxen Meadows, the second incident is about the dog, and दूसरा आपका character sketch. Character sketch में you may not be even given a single character sketch. Compare and contrast Lomov to Chubuko या Lomov to Natalia, ऐसे भी आ सकता है. And yes, the irony is in the beginning he is very kind, but later on he starts abusing. That's the irony. This shows कि वो कितना दिखावटी था. So this is the chapter or the drama, the proposal. और इससे पहले बच्चे हम लोगों ने किया था the summary of the book that saved earth. इसके अंदर से जो अभी तक क्वेश्चन आया है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं. फर्स्ट इज दिस मतलब कि प्ले और दिस स्मॉल कॉमेडी स्टार्ट्स विद द मास कंट्रोल रूम, जहां पर थिंक टैंक एंड नूडल दे आर सिटिंग. थिंक टैंक इज द हेड, नूडल उसका असिस्टेंट. दो थिंक टैंक जो है ही थिंक्स ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर, बट नूडल एक्चुअल में होता है उसको हेल्प करने वाला. उसने अपना क्रू आयोटा, ओमेगा एंड ऊप के साथ भेजा है नीचे. एंड ऊप इज बिट सबमिसिव, दब्बू. सो व्हेन दे रीच द अर्थ, दे एक्चुअली रीच टू अ लाइब्रेरी. एंड लाइब्रेरी में बुक्स को देखकर उन्हें समझ नहीं आता है कि व्हाट आर दीज. तो उनका सबसे पहले होता है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो लोग बेवकूफ हैं, सारा दिन खाते रहते हैं. उनका पहला जो थॉट होता है वो ये होता है कि द अर्थलिंग्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो ये सैंडविचेस होंगे. सो दे गेट द इंस्ट्रक्शन टू टेस्ट इट. अब आयोटा से ओमेगा, ओमेगा से ऊप तक जाता है. दे ट्राई, मतलब कि ही ट्राइज टू टेस्ट इट, बट वो डस्टी होता है. वो कहता है कि दिस इज समथिंग वेरी ड्राई, ये सैंडविच जैसी चीजें नहीं हो सकती हैं, बट इट माइट बी समथिंग टू कम्युनिकेट. नूडल जो है वो कहता है कि दिस माइट बी सम सीक्रेट थिंग टू कम्युनिकेट. अब उनको पढ़ना तो आता नहीं है, सो विद द हेल्प ऑफ देयर अदर टीम दे टेक द विटामिन्स और उसके बाद दे स्टार्ट रीडिंग. अब रीड करना उन्हें आता है बिकॉज दे आर ऑल रोबोट्स. रोबोट्स कैन रीड बट दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड लाइक ह्यूमंस. तो वो रीड करते हैं और जो पहली बुक वो उठाते हैं वो है मदर गूस. मदर गूस इज अ बुक विच इज अ कलेक्शन ऑफ नर्सरी राइम्स. तो देयर आर 3 पोएम्स. एक वो कैट एंड फिडल वाला, एक वो जो मतलब पहला पोएम होता है जिसमें अकॉर्डिंग टू देम देयर आर सिल्वर बेल्स एंड द मेड्स ऑन द क्रॉप्स. तो उसको थिंक टैंक जो है उसको कॉम्प्रिहेंड करता है कि earthlings have become so intelligent that they can even grow metals. मेटल तो डिराइव होता है लेकिन वो ग्रो भी कर सकते हैं. एंड इवन द मेड्स, उन्होंने एग्रीकल्चर और माइनिंग का जो है कॉम्बिनेशन कर दिया है. द सेकेंड इज द कॉक एंड द कैट एंड द फिडल, जिसके अंदर वो कहते हैं कि द कैट जम्प्ड ऑन द मून एंड द डॉग लाफ्ड एट दिस सीन एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून. इसको देखकर उन्हें लगता है कि द अर्थलिंग्स हैव बिकम सो इंटेलिजेंट, सो क्रिएटिव. दे हैव इवन, उनका जो काउ है जो कि एक टेम एनिमल है, उसको भी उन्होंने स्पेस में जाना सिखा दिया है. एंड द डॉग्स, दे हैव टॉट द लेसन ऑफ ह्यूमर. इट कैन इवन लाफ. देन द थर्ड वन इज कंप्लीटली उनका, उसके लिए तो दैट वाज अ धक्का, ब्लास्ट.
because in the third one it was the Humpty Dumpty sat on a wall. और जो हम्प्टी डम्प्टी की फोटो बनी होती है, थिंक टैंक जो है, थिंक टैंक है, तो उसकी शक्ल में ना बैलून बना हुआ होता है, तो उसको लगता है कि वो जो हम्प्टी डम्प्टी है उसकी शक्ल और थिंक टैंक की शक्ल बिल्कुल एक है, और उसे लगता है द अर्थलिंग्स हैव सीन हिम समवेयर एंड दे आर प्लानिंग टू अटैक द मार्स, और थिंक टैंक को जब नीचे गिराएंगे, क्योंकि वो भी काफी हेफ्टी है, तो कोई भी आकर उसे उठा नहीं पाएगा। ये सोचकर that the earthlings have grown so intelligent that they can even invade Mars, he decides to call back the crew, and also he advises that they would all flee from there, वहां से भाग जाएंगे, and they would go to another star which is near to our planet system, और वहां जाकर बस जाए। This was all narrated by a historian. वो आगे बताती है कि इसके बाद क्या हुआ। थिंक टैंक ओवर अ पीरियड, उसके बाद he was replaced by what we call as noodle, and we earthlings had actual a real contact with the Martians. हमने Martians को समझाया that this is not sandwich, difference between the book and the sandwich, and we even taught them how to read and even established a model library in Mars. So this is the next chapter, the book that saved the earth. Both are very humorous, but also very childish.